नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मित्रों, कुछ लोगों का डेडिकेशन इस लेवल का है कि ईश्वर को, प्रकृति को उनके ऊपर अपार कृपा करनी पड़ती ही है। ऐसे ही एक मित्र श्री कन्नू भाई जो सानंद के पास के गांव के हैं और उन्होंने स्वस्थ होने की होड़ में तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। यह मैं हमारे आयुर्वेदिक केंद्र में आने वाले पेशेंट्स के संदर्भ में कह रहा हूँ, जहाँ होड़ मची हुई है कि कौन कितना जल्दी ठीक हो रहा है और जो हमसे जुड़ गया है उसका ठीक होना सुनिश्चित है यदि ईश्वर ने उनको आयुष्य दिया हुआ है। तो यह परमात्मा की अपार कृपा है कि कन्नू भाई ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्षों के रोगों को मात्र 3-4 दिनों में पूरी तरह ठीक कर लिया। यह उनके ही कुछ विशेष गुणों के कारण संभव हुआ है। उनका सकारात्मक अध्ययनशील स्वभाव और निरंतर सेवा में रत रहने का भाव, यह उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। आज हम उनके मुख से उनकी क्यों होने की हिस्ट्री को सुन रहे हैं। कन्नू भाई हैं, बहुत दूर से आते हैं और इनको पहले स्पाइन की तकलीफ थी, जिसको कहते हैं स्लिप डिस्क, मणके की तकलीफ। और इतने समझदार हैं कि पहले दिन से ही पूरे सिस्टम को, आयुर्वेदिक आहार विहार को पालन किया और 100% कमर का दर्द। मात्र कितनी सिटिंग लिए थे आप? 3। मात्र 3 सिटिंग में। यही तो कमाल है। हम लोगों को कहते हैं कि आप अपना दिमाग चलाना बंद करो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। गेहूं तो खा ही सकते हैं, चाय तो एक बार पीना ही पड़ेगा, वगैरह वगैरह करके अपनी चिकित्सा को खुद ही लंबाते जाते हैं। तो ये उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। इनको असह्य पीड़ा थी। कितनी पीड़ा थी आपको? बहुत ज़्यादा। और कितने समय से थी? कितने 3 साल से। 3 वर्षों की जो तकलीफ स्लिप डिस्क की झेल रहा है व्यक्ति, उसकी क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। और इनका काम दूध की डेयरी का है, तो बैठना पड़ता था, उसमें तकलीफ़ होती थी। चलना फिरना इनको बहुत पसंद है, चल फिर नहीं पाते थे। और जो पहले दिन जब इनका स्पाइन का सेटिंग किया था, तो उस समय कमर में, पैरों में इतनी ज़्यादा जकड़न थी दर्द के कारण कि मतलब थोड़ा सा भी अगर प्रेशर दूं तो ये चिल्ला पड़ते थे। और इनके जो एक भाई हैं वो पहले आते थे और उनको तो इनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ थी। और वो लगभग जो है उनका डिसाइड हो गया था कि सर्जरी अहमदाबाद के सबसे बड़े डॉक्टर स्पाइन सर्जन के पास जाने का सुनिश्चित हो गया था। और उसके बाद वहाँ से वो बैक हुए और किसी की प्रेरणा से मेरे पास आए थे। और उनका जब लगभग 7-8 दिन में रिजल्ट आने लगा था बहुत अच्छा, तो फिर कन्नू भाई हमारे पास आए थे। और आज कन्नू भाई की प्रेरणा से लगभग इनके आसपास के लगभग 4-5 लोग निरंतर ट्रीटमेंट लेके स्पाइन के दर्द से मुक्त हो चुके हैं। आज कन्नू भाई की प्रेरणा से लगभग इनके आसपास के लगभग 4-5 लोग निरंतर ट्रीटमेंट लेके स्पाइन के दर्द से मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे सभी मित्रों का हम हृदय से आभार करते हैं, क्योंकि लाखों खर्च हो करके लोग अपना रोग नहीं मिटा पाते हैं। और यहाँ पर साहस और संयम 2 रास्ते हैं और दोनों जाके मिलते हैं आरोग्य की चेतना पर। साहस रखें और संयम
आहार विहार के नियमों का पालन करें तो स्वास्थ्य सुनिश्चित है। इतना तो हम हर पेशेंट को गारंटी के साथ कह सकते हैं। हर एक पेशेंट अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग भ्रम रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि इस रास्ते पर चलें, और करते भी हैं तो बीच में संयम का रास्ता उनसे छूट जाता है। आहार विहार का संयम नहीं कर पाते, जो हम बताते हैं उस तरह से जीवन में नहीं चलते हैं, इसलिए तकलीफ़ से मुक्त नहीं होते हैं। बाकी आयुर्वेद एक ऐसी विधा है कि जो हर एक रोग को उसके मूल से उखाड़ के फेंक सकता है और फेंक देता है। हर एक रोग का मूल कहीं ना कहीं होता ही है। गुहात्रय संस्थिताः सर्वे रोगाः, 3 गुहाओं में शरीर के सारे रोग ये इकट्ठा होते हैं और वहाँ से स्प्रेड होते हैं। वो 3 गुहाएं कौन सी हैं? जिसमें पहली गुहा है आपका उदर संस्थान और यकृत प्रदेश, दूसरी गुहा है आपका नाभि से नीचे का प्रदेश जिसको पेडू बोलते हैं, और तीसरी जो गुहा है वो लंग्स हैं और थ्रोट का भाग। जी, तो थोड़ा आप अपने बारे में अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि जो आपको वर्षों पुरानी जो तकलीफ़ें थी, एक तो जो स्पाइन का था, शोल्डर का, हाथ का, और अभी जो आप रोग मुक्त हुए, ये जो साइनस और जो अस्थमा की तकलीफ आ गई थी, तो ये और लोगों को प्रेरणा मिले इसलिए आपने जीवन में क्या क्या परिवर्तित किया और कैसे आपके अंदर एक समझ डेवलप हुई कि रोग हमारे अंदर जमा हुए विष के कारण है और वो विष शरीर से निकलना चाहिए। ये समझ आपके अंदर एक बैठ गई, मैं इसको देख पा रहा हूँ। और इसीलिए अभी आप खान पान में हर एक चीज़ में, आप तो पहले से ही बहुत सात्विक खाते हैं, और ये जो आपने ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में किया है उससे उसका परिणाम तो आपको मिला ही। तो इसके बारे में आप एक संक्षेप में अपना परिचय देते हुए आप जन समुदाय को आप लाभान्वित करें। मारू नाम कनुभाई भीखाभाई છે, અમદાવાદ જિલ્લામાં સાણંદ તાલુકો ગામ ખીચા। હા, બરાબર। બધે ડૉક્ટર જોડે જઈ આવ્યો હતો, પણ જઈ રિપોર્ટ 5,000 3,000 એવા રિપોર્ટ કરાવ્યો તો એ ડૉક્ટર નહોતા મટાડી ગયા। પછી મને વાવડ્યું એટલે હું અહીં આવ્યો બુદ્ધિ ગામમાં, અને મને બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી બાપુએ, અને બધું આમ મને મટી ગયું। અને હું બીજાને કહીશ કે જાઓ અહીંયા। तो स्पाइन का दर्द आपको कितने समय में ठीक हो गया था? मड़कानु दुखावा? आए तो 3 दिन ट्रीटमेंट ली थी बैठी। हाँ, 3 सिटिंग में ये अच्छे हो गए थे। वास्तव में औषधियों का जो एलोपैथी मेडिसिन का काम है, ऑपरेशन करके और केवल जनता को गुमराह करना ही रह गया है। दूसरा, इस तरह के जो डॉक्टर हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जब से आए थे तभी से लगभग सुबह से आए हुए हैं कन्नू भाई, और आज पूरी तरह से फ्री हो गए हैं, रोगों से मुक्त हो गए हैं, और पुरानी बीमारियां तो ठीक ही हो गई थी। और आज चंदू भाई यहाँ पे काफ़ी औषधियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और आज जो एक पीड़ित जनता है कैंसर से, हड्डियों के रोग से, लीवर से, डायबिटीज़ से, उनको अगर आपकी औषधियाँ, आपका खुराक प्राप्त हो तो कितने कल्याण की बात है।